बात करने का हिम्मत नहीं है। मेरे पीछे देख सकते हो श्रीखंड महादेव कैलाश। ये वाला पैच देखिए, ये वाला पैच देखिए, भैया जा रहा है बिल्कुल नीचे, कुछ है ही नहीं सपोर्ट के लिए, और इस साइड में तो पहाड़ है। ये देखो भैया जैसे जा रहा है ऐसे हमें भी जाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी टाइम हो रहा है 3:52 और आज डेट है 19 जून 2025। आज हम जा रहे हैं श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए, श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा के लिए। तो दिल्ली से जामा विलेज तक, दिल्ली से जामा विलेज तक हम कैसे जाएंगे, बस का किराया क्या है, सब कुछ छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में रहने वाला है गाइस। आप लोग ब्लॉग वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा जो बस का किराया पड़ा दिल्ली से रामपुर का 982 रुपया ऑर्डिनरी बस का। आप लोगों को पता है ऑर्डिनरी बस का सीट कैसे होता है, और लगभग 15 घंटे का जर्नी होने वाला है दिल्ली से रामपुर। फिर वहाँ से हम बस चेंज करना है, या बस नहीं मिलेगा तो शेयरिंग टैक्सी से हमें जामा विलेज जाना पड़ेगा। तो आगे का हम आगे बताएंगे गाइस। ये भैया सारे आ चुके हैं यार। अभी हम 5 बंदे हैं, अभी हम जाएंगे दिल्ली से रामपुर के लिए। तो बहुत मज़ा आने वाला है श्रीखंड महादेव यात्रा का। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर फाइनली दोस्तों हम लोगों का टाइम हो चुका है, तो हम लोग काउंटर की तरफ जा रहे हैं। फाइनली हम आ चुके हैं 17 नंबर काउंटर में। हमारा बस खड़े है, देख सकते हो। और ये है हमारी बस जो हिमाचल पथ परिवहन निगम। और अंदर का सिटिंग अरेंजमेंट कुछ देख सकते हो, 2x3 का सिटिंग अरेंजमेंट है। ओके गाइस। और ये है ISBT कश्मीर गेट। हमारे सामने से एक फ्लिक्स बस जो है डिफेचर हो रहा है। और फाइनली राइट टाइम में ISBT कश्मीरी गेट से हमारा बस जो है डिफेचर हो रहा है महाराणा प्रताप ISBT कश्मीरी गेट। ओके दोस्तों। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:25 और करनाल के पास एक ढाबा में अभी डिनर के लिए रुके हैं 20-25 मिनट। और हम लोगों ने अभी डिनर ऑर्डर किया, अभी आएगा तो आप लोग। अम्बलाकांड रेलवे स्टेशन है, देख सकते हो। ये है अम्बलाकांड रेलवे स्टेशन में एंट्री करने के लिए एंट्री गेट। और अभी टाइम हो रहा है 10:44। हम लोग अभी पहुंचे अम्बलाकांड रेलवे। टाइम हो रहा है 12:03 और हमारे बस जो है यहाँ पे फ्यूल रिफिल करने के लिए रुके हैं, देख सकते हो। ये HRTC के 50 मिनट और फाइनली आधा घंटा ब्रेक लेने के बाद सोलांग से हमारा बस जो है डिपार्चर हो रहा है, देख सकते हो गाइस। और यहाँ से अभी तक शिमला पहुँचने में लगभग 1 घंटा लगेगा। तो चलिए चलते हैं और वीडियो में आप लोग बने रहिए। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। और अभी टाइम हो रहा है 6:14 और अभी हम लोग पहुँच गए शिमला नारकंडा से बहुत पहले। जो पीछे ढाबा देख सकते हो, यहीं पे हमारा ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं गाइस। तो अभी टाइम हो रहा है 6:52 और हमारी बस जो है चाय और ब्रेकफास्ट के बाद रामपुर के लिए निकल चुके हैं गाइस। गाइज अभी टाइम हो रहा है 8:32 और फाइनली हमारा बस ऑन टाइम से पहले, आधा घंटा पहले हमें रामपुर बस स्टैंड से पहले उतार दिया। ये देखो हमारी बस। और यहीं से जस्ट 2 मिनट नीचे जाना होता है रामपुर बस स्टैंड जाने के लिए। तो यहाँ पे उतर दिया। हमें अभी जाना है इधर ही, जिधर से हम आए इधर ही जाना है। अभी देखते हैं बस मिलता है या शेयरिंग कैब या टैक्सी वगैरह क्या मिलता है, देखते हैं।
दोस्तों फाइनली अभी टाइम हो रहा है 9:35। फाइनली हमें बस नहीं मिला, तो इसीलिए हम लोगों ने सारे मिलके शेयरिंग बोलेरो टैक्सी कर लिया। और पर पर्सन रामपुर बस स्टैंड से जामा विलेज के लिए 250 रुपये करके पर पर्सन पड़ा हमें। तो पहले हम जाएंगे देवडांग, वहाँ से दर्शन करने के बाद वहाँ से हम जाएंगे जामा विलेज। ओके दोस्तों। हम वो उस साइड से बस से आए थे दिल्ली से, बट हमें यहीं पे उतरना था पुल के पास। तो अगर हाँ जीरबाड़ी, इस पुल के पास आपको उतरना है। जैसे आप दिल्ली से आओगे देवडांग, हाँ यहाँ पे पुल के पास गाड़ी भी खड़ी होती है, तो यहाँ से आप शेयरिंग करके देवडांग के लिए जा सकते हैं। फाइनली दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 10:50 और हम लोग पहुंच चुके हैं देवडांग। यहीं पे हमारा बोलेरो टैक्सी पार्क किया है और यहीं से जस्ट 2 कदम आगे है देवडांग महादेव, ये जो सामने एक पिलर देख रहे हो। और फाइनली हम आ चुके हैं देवडांग महादेव। अभी हम दर्शन करेंगे, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। ओके दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है 10:35 और फाइनली हमारा अच्छे से देवडांग महादेव जी का दर्शन हो चुका है। और अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं है। और ये जो देख रहे हो पत्थर के बीच में से एक ही बंदा एक टाइम के लिए जा सकते हैं। ऐसे आपको अंदर जाके भोलेनाथ जी का दर्शन करना पड़ता है। देवडांग महादेव का मान्यता ये है, अगर आप ये दर्शन करके श्रीखंड महादेव जाते हो दर्शन करने के लिए, तो फिर श्रीखंड महादेव यात्रा आपका सफल माना जाता है। अगर ये दर्शन करके नहीं जाते हो श्रीखंड महादेव, इसके बिना आप श्रीखंड महादेव दर्शन करने चले जाते हो, तो आपका श्रीखंड महादेव यात्रा अधूरी माना जाता है गाइस। और दो पत्थर के बीच में से जैसे भैया आ रहे देख सकते हो, इस टाइप का एक एक बंदा से एक एक बंदा जा सकते हैं। ओके गाइस, तो ये देख सकते हो गाइस देवडांग महादेव जी का यहाँ से व्यू देखो गाइस। ये देखो कितना अच्छा व्यू है। और ये राम मंदिर, और यहाँ पे हाथ वगैरह धोने के लिए और पीने के लिए पानी का व्यवस्था है। और यहाँ से सामने जाके महादेव जी का दर्शन करना पड़ता है गाइस। और गाड़ी में बैठ चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं जामा विलेज के लिए। अभी जामा विलेज का रोड से जो ये रोड कट रहा है वो कहाँ पे है वो मैं दिखाऊंगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने दिखा नहीं पाया था, तो वो मैं दिखाऊंगा कहाँ पे आपको। बस से अगर आते हो तो कहाँ पे बस वाला ड्रॉप करेगा, वो जगह मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ से लगभग 27 किलोमीटर जामा विलेज, तो लगभग 1.5-2 घंटा लगने वाला है बाई रोड। बाई रोड 27 किलोमीटर। देख सकते हो हम लोग गाड़ी लेके आए थे, इसलिए गाड़ी से नीचे तक चले गए। अभी ये लोग, हाँ ये लोग देखो ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। ट्रैक करना आसान नहीं है, पूरा कच्चा रोड है गाइस। ये देख सकते हो इधर से बस आएगा और ये लिखा हुआ है शिव मंदिर देवडांग। और ये है मार्ग, यहाँ से आपको नीचे जाना पड़ेगा। बास वाला, बास से अगर आप आते हो तो यहीं पे बास वाला आपको ड्रॉप करेगा। और हमारा बोलेरो कार था, इसीलिए उन्होंने लेके गए थे नीचे तक। बिल्कुल कच्चा सड़क है, जो कि एक टर्न में गाड़ी मुड़ता नहीं है, उसको बैक करना पड़ता है फिर जाके गाड़ी मुड़ता है गाइस। तो ये इन्फॉर्मेशन देना था, मैं स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन लिया नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा अभी निकल रहा हूँ गाँव जामा विलेज के लिए, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देवदांग महादेव जी का अच्छे से दर्शन करके अभी जामा विलेज के लिए निकल चुके हैं। और देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। अभी मान लीजिए 11 बज रहा है, तो हम कितने बजे तक जामा विलेज पहुंचते हैं। और रोड का कंडीशन कुछ देखो इस टाइप का है। रोड सिंगल रोड है। और यहाँ से दो रास्ता काट रहा है, एक नीचे के लिए एक ऊपर के लिए। तो हमें जामा विलेज के लिए ऊपर वाला रोड ही फॉलो करना पड़ेगा। बागी पुल तक ये बस जाएगी। और जामा विलेज के लिए मॉर्निंग में बस चलता है, अंकल जी बोल रहे हैं। और फिर हम लोग तो आने में लेट हो चुका है, तो इसीलिए हो सकता है वो बस हमें मिला ही नहीं। दोस्तों अभी हम पहुंच गए बागी पुल। ये जो सामने आप पुल देख रहे हो ये है बागी पुल। रामपुर से ज़्यादातर बस यहीं तक आता है, और मॉर्निंग में कुछ बस जो है डायरेक्ट जामा विलेज तक चलता है। ओके दोस्तों।
ज़्यादा रोड बड़ी भी नहीं है, एक गाड़ी जा सकते हैं। फाइनली दोस्तों 12:30 में हम पहुंच गए जाओ विलेज। और मेरे पीछे देख सकते हो जिस गाड़ी से हम आए हैं उस गाड़ी खड़े हैं यहाँ पे। हम अभी चलेंगे होम स्टे में। और फाइनली 1 बजे हम पहुंच गए होम स्टे में। ये हमारा होम स्टे है गाइस। तो आज हम यहीं पे रेस्ट करेंगे और कल 21 तारीख है, कल भी हम यहीं पे रेस्ट करेंगे। हमारा जो ट्रैक स्टार्ट होगा वो 22 तारीख को होगा गाइस। तो हम जिस होम स्टे में रुके हैं उस होम स्टे के बाहर कुछ इस टाइप का व्यू है गाइस, देख सकते हो। और ओके दोस्तों, और अब मैं कल परसों आपसे मिलता हूँ। तो तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है श्रीखंड महादेव कैलाश के लिए हमारा तीसरा दिन है। आज डेट है 22/6/2025। आज हम लोग श्रीखंड महादेव के लिए ट्रैक स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम लोग हैं जाओ विलेज में। आप लोग को पता है हम लोग 20 तारीख आए थे, तो 21 तारीख को हम लोग को ट्रैक नहीं था तो हम लोग यहाँ पे स्टे किए थे। आज 22 तारीख है, 22/6/2025। तो आज हम लोग ट्रैक फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं। कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। अब मौसम देखो गाइस, बिल्कुल फॉगी है। और अभी टाइम हो रहा है 6:01 और गणेश भगवान को याद करेंगे और बोलेंगे जयकारा वीर बजरंगे। गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और जयकारा लगाने के बाद हम लोग अभी ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं श्रीखंड महादेव कैलाश के लिए। और आज डेट है 22/6/2025। आज हम लोग जा रहे हैं श्रीखंड कैलाश दर्शन करने के लिए। आज हमारा पहला पड़ाव रहेगा धारचू तक के लिए। रुके थे जाओ विलेज में, उसी गांव में है ये मंदिर। तो हम लोगों ने पहले ये मंदिर को माथा टेका मंदिर में और फिर हम लोगों ने आगे ट्रैक के लिए स्टार्ट किया है गाइस। तो चलो, हर हर महादेव। जय शंकर, हर हर महादेव। पहला पेज है जो लैंडस्लाइडिंग वाला पेज है गाइस, देख सकते हो गाइस। ये वाला पेज भी आप लोग देख सकते हैं। रिवर के साइड से बड़े बड़े पत्थर है, उसके ऊपर से हमें जाना है। और अभी हम पहुंच गए सिंघार, जहाँ पे जब ऑफिशियल यात्रा स्टार्ट होता है यहीं पे आपका परमिट वगैरह जो है चेक होता है। और यहीं पे आपका मेडिकल वगैरह भी यहीं पे होता है। सब कुछ यहीं पर, सब कुछ जंगल है। जंगल के अंदर से हमें, ये देखो अभी टाइम हो रहा है 8:50 और अभी हम कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। अभी तक हमने रेस्ट नहीं किया। और सिंघार क्रॉस करने के बाद पूरा जंगल के अंदर से रोड बना हुआ है। और अभी हम पहला स्टे लेंगे, मतलब रेस्ट करेंगे बाराटी नाला में। अभी यहाँ तक अप्रोक्स 1-1.5 किलोमीटर बाकी होगा शायद, अंदाज़ा। तो देखो इस टाइप का रोड है जंगल के अंदर। ये वाला पैच देखिए, बिल्कुल रोड ख़त्म है यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो नीचे जाने का डर रहता है। अभी दोबारा ढलान आ चुका है, बट जंगल के अंदर से ही है। यहाँ पे गाइस देख सकते हो लकड़ी लगा हुआ है साइड से, उसके ऊपर लकड़ी काट के जीना बना के रखा है। और कल बारिश हुआ था, उसके वजह से थोड़ा कीचड़ भी होकर रखा हुआ है। दोस्तों फाइनली 2 घंटा ट्रैकिंग करने के बाद ये लोहे वाला जीना आ चुका है। और अभी शायद हम लोग बाराटी नाला पहुंचने वाला है। देख सकते हो सारे एक लाइन से ही आ रहे हैं। यहाँ पे लोहे का जीना बना हुआ है गाइस। ये वाला पैच देखिए, आगे लकड़ी का जीना बना हुआ है। और ये देखिए रास्ता, इस टाइप का रोड बना हुआ है।
बिल्कुल नीचे आई है इस साइड में, और एक ही साइड में ये ऐसे है, देखो जय शंकर। इस टाइप का रोड है श्रीखंड महादेव कैलाश जाने के लिए। और आगे देखो रोड नहीं है, लकड़ी पहले लगा दिया, उसके ऊपर लकड़ी लगा के सीढ़ी टाइप का बना हुआ है, देख सकते हो। आराम से बढ़िया। ये वाला पैच देखिए कैसे है, ऐसे हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से। लकड़ी का पुल क्रॉस कर रहा है, और ये देखो लकड़ी का पुल। अभी टाइम हो रहा है 9:48, और अभी हम पहुंच चुके हैं बाराटी नाला। ये देखो बोर्ड लगा हुआ है, जो बाराटी नाला 7,283 फीट है, और यहाँ से श्रीखंड कैलाश का डिस्टेंस है 28 किलोमीटर है, देख सकते हो लिखा हुआ है। तो दर्शन भैया जा रहा है, और आगे एक दीदी और भैया है, और हम उनके पीछे। ये वाला पैस से हम लोग आए हैं ऐसे करके। हेलो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 10:15, और हम लोग अभी बाराटी नाली जो है वहाँ से ऊपर और एक टेंट है वहाँ पे आए। यहीं इस टेंट में हम लोग अभी रुके हैं बेस्ट रेस्ट करने के लिए। बैग वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, और ये कुछ इस टाइप का टेंट है, बट आज हमारा यहाँ पे स्टे नहीं है, बस हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। हेलो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 11:18, और पीछे ये जो टेंट वगैरह देख रहे हो, यहीं पे हमने ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा रेस्ट वगैरह किया। तो अभी हम मूव कर रहे हैं धारचू के लिए, जहाँ पे आज का हमारा स्टे होने वाला है गाइस। और अभी बूंदाबांदी बारिश भी स्टार्ट हो चुका है। महादेव बारिश बंद करवा दो, बारिश हो जाएगा तो हम पूरी तरह से फंस जाएंगे। रेनकोट है ठीक है, फिर भी बारिश की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। और ये देखो यहाँ का कुछ इस टाइप का। हर हर महादेव। बारह बज के 51 और बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो। बहुत ही तेज बारिश हो रहा है, और इसी वजह से हम लोग अभी यहाँ पे रुक चुके हैं रेन। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 1:16, और अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। बारिश रुकने के बाद अभी हम 10 मिनट हुआ है ट्रैक स्टार्ट किया हुआ, और दोबारा बारिश बंद हो चुका है। अभी धूप निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, और हम लोग अभी थोड़ी दूरी में आए हैं। तो 2 बज गया, तो हमारा जो गाइड भाई सब है, तो उन्होंने बोला यहाँ पे अभी लंच करना है। तो यहाँ पे एक टेंट बना हुआ है मेरा, तो इस टेंट में अभी हम लंच करेंगे। ये किचन है, यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है, और यहाँ से व्यू देखो वो नीचे तक। हेलो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 3:40, और हम लोग अभी जहाँ पे लंच के लिए रुके थे, तो वहीं से हम लोग 3:30 बजे निकले। अभी जस्ट 10 मिनट हुआ हम वहीं से निकले हैं आगे मूव करने के लिए।
और बहुत ही तेज़ बारिश हो रहा था, तो इसी वजह से वहाँ पे 1 घंटे के आसपास हाँ 1 घंटे के आसपास वहाँ पे रुकना पड़ा। बहुत ही तेज़ बारिश हो रहा था। हम लोग बारिश में, रेनकोट है हम लोगों के पास, फिर भी हम लोग चाह रहे थे कि बारिश बंद होने के बाद आगे ट्रैक स्टार्ट करेंगे। फाइनली बंद हो गया और हम लोग 3:30 बजे अभी ट्रैक स्टार्ट किया। यहाँ से ऐसे करके ऐसे ऊपर चढ़ना है, इस पहाड़ के ऊपर से उधर जाना है। और पूरा तो 1 सेकंड नहीं लगा, पूरा बादल जो है पेड़ के अंदर है, पूरा चारों तरफ फॉगी फॉगी। गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:06 और हम अभी पहुंच गए छोटा धाचड़ू, छोटा धाचड़ू जो भी है, धाचड़ू, छोटा धाचड़ू। मतलब हमारा जो स्टे होने वाला है इनके बड़े भाई के पास, बड़ा धाचड़ू मतलब ओनली धाचड़ू, वहाँ पे स्टे होने वाला है। और अच्छा ठीक है, अभी हम पहुँच गए छोटा धाचड़ू। यहाँ से आधा घंटा और लगेगा बोल रहे। हम लोग 7:30 बजे के आसपास जावा विलेज से ट्रैक स्टार्ट किया था और अभी 5 बज रहे, लगभग 10 घंटे 10+ घंटे से ऊपर हो गया हम ट्रैक कर रहे। बीच में एक बार ब्रेकफास्ट करने के लिए 15-20 मिनट रुके थे और सेकंड टाइम लंच करने के लिए रुके थे, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गया था, इसी वजह से वहाँ पे 1 घंटा हमें रुकना पड़ा। और फिर 1 घंटे के बाद 3:30 में हम लोगों ने लंच करने के बाद ट्रैक स्टार्ट कर दिए थे। और जब से हम जावा विलेज से निकले तब से चढ़ाई चढ़ते ही जा रहे। और रोड कुछ इस टाइप का, पूरा जंगल ही जंगल है। और देखो ये है कुछ इस प्रकार व्यू। हम लोग आज सुबह 7:30 बजे के आसपास निकले थे और अभी 5:50 लगभग 10.5 घंटे के आसपास लग चुके हैं हमें धाचड़ू पहुंचने के लिए। ये देख सकते हो लिखा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम धाचड़ू। और आज डेट है 23/6/2025 और कल शाम को हम धाचड़ू पहुंच गए थे। तो आज हमारा ट्रैकिंग जो होने वाला है गाइस, धाचड़ू से भीमद्वार और काली टॉप होते हुए हम भीमद्वार क्रॉस करेंगे, सॉरी भीमद्वार में पहुंचेंगे। आज हमारा जो स्टे है भीमद्वार में है गाइस। और कल रात को यहाँ पे धाचड़ू में टेम्परेचर था 9 डिग्री और सुबह जब 4-5 बजे 10-11 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। उसी हिसाब से जैकेट वगैरह पहन लिए थे। और अभी जैसे 10-15 मिनट आधा घंटा चल दिए तो गर्मी लगना स्टार्ट हो गया। तो देखते हैं अभी कहीं आगे और थोड़ा जाके फिर जैकेट वगैरह उतारेंगे। धाचड़ू से थोड़ी दूरी में आए तो यहाँ पे देख सकते हो पेड़ पौधे जो है यहीं तक ख़त्म है, इससे आगे पेड़ पौधे नहीं है। और इस पहाड़ों में धूप लग रहा है, तो कैसे व्यू आ रहे देखो गाइस, वाह। और इस साइड में अभी धूप नहीं आ रहा है, तो थोड़ा हल्का फॉग वगैरह है। श्रीखंड महादेव दर्शन करना इतना आसान नहीं है। जब तक हम उनके चरण पे पहुँचेंगे तब तक आपका शरीर को खंड खंड कर देते हैं, इसीलिए उनका नाम श्रीखंड महादेव है गाइस। तो जब तक आपका शरीर खंड खंड नहीं हो जाता है तब तक आपको दर्शन भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए इतना कठिन चढ़ाई है। गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:46 और अभी हम जो जा रहे हैं इस जगह पे काली टॉप स्टार्ट हो चुका है। अभी जस्ट 2 मिनट के डिस्टेंस में हम काली टॉप का जो मंदिर है वहाँ तक पहुँच जाएंगे।
फाइनल गई 7:48 में हम आ गए काली टॉप। काली माता जी का मंदिर है गाइस, देख सकते हो। और यहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और माथा वगैरह टेकेंगे। उसके बाद हम आगे भीमद्वार के लिए मूव करेंगे। हर हर महादेव। यहाँ सकते हो, यहाँ पे ये काली घाटी लिखा हुआ है, काली घाटी। और 12,778 फीट। और श्रीखंड महादेव यहाँ से 22 किलोमीटर। ये देख सकते हो, ये है। और ये है काली घाटी का पूरा व्यू। बोलो कालका माई की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 20 मिनट और हम लोग काली टॉप से काली माता जी का दर्शन करके, और उसके बाद हम लोगों ने गरम गरम पराठा और चाय पीने के बाद अभी हम मूव कर रहे हैं भीमद्वार के लिए। और यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर है भीमद्वार, 7-8 किलोमीटर होगा। तो अभी 8:35 हो रहा है। तो देखते हैं कितने बजे हम भीमद्वार पहुँचते हैं। और मौसम अचानक कैसे बदल गया, अभी धूप था, अभी देखो पूरा फॉगी फॉग है। अच्छा, ये मतलब स्ट्रिप सीधे नीचे ढलान है। अभी बारिश नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन है। बारिश होगा तो इसमें क्या ही हालत होता होगा, हालत ख़राब हो जाएगा इसमें। रास्ते रास्ते में झरने का पानी आएगा, अब आराम से पी सकते हो और बोतल वगैरह रिफ़िल भी कर सकते हो। गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:28 और अभी हम पहुँचे भीमतलाई। और ये है जगह, जो प्लेस आप देख रहे हो अभी, ये है भीमतलाई। और हमें इस पहाड़ से चढ़ के उसके ऊपर से आगे और भी पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। आगे एक प्लेस आएगा कुनसा। तो कुनसा क्रॉस करने के बाद भीमद्वार आएगा। बिल्कुल नीचे से ट्रैक करते हुए इस पहाड़ के ऊपर आए। ऊपर आने के बाद अभी असली मज़ा आएगा गाइस। ये देखो, यहाँ से नीचे जा रहा है रास्ता, फिर वहाँ से वो देखो, वो ग्लेशियर को हमें क्रॉस करना है। पास अभी हम ग्लेशियर क्रॉस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। थोड़ा सा भी आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेगा। मैं किस टाइप का ग्लेशियर को क्रॉस कर रहा हूँ। ऑलरेडी जो लोग पहले जा चुके हैं ना, तो उन लोगों की वजह से बर्फ़ में तो एक हल्का सा रास्ता बना हुआ है, तो इसमें स्लिप होने का बिल्कुल चांस है ही नहीं मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना अपना ये है। तो देख सकते हो मेरे पीछे वो ग्लेशियर, कितना बड़ा ग्लेशियर है गाइस। देख सकते हो दर्शन भाई चढ़ाई कर रहे हैं, और कितना स्टीप चढ़ाई है देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो दर्शन भाई आ रहा है। हेलो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 11:30 और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं खुनसा। ये देख सकते हो गाइस, ये गाइस देख सकते हो खुनसा, जो सी लेवल से 12,746 फीट। और श्रीखंड कैलाश 18 किलोमीटर। ग्लेशियर अभी कम हो चुका है, तो फिर भी बहुत ज़्यादा है ऊपर की तरफ।
बट जहाँ से हम ट्रैक कर रहे हैं उधर थोड़ा कम है। कहाँ पैर रखो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए तो देखते हैं, पहले भैया उतरने दो फिर मैं उतरूँगा। इधर से क्यों नहीं जा रहे, इधर से क्यों नहीं जा रहे, जाओ ना, इतना हो जाएगा आराम से। इसके ऊपर चढ़ो, ये वाले पत्थर में पैर रखना, ये वाले हाँ हाँ हाँ। और जिस जगह पे अभी हम आए हैं ये ठाकुर कोट, कुनसा से हम अभी ठाकुर कोट पहुँचे। तो यहाँ पे एक भैया से पूछा ये कौन सा जगह है, उन्होंने बोला ठाकुर कोट। तो यहाँ से अभी तक भीमद्वार, इनका कहना है जितना कुनसा से ठाकुर कोट का डिस्टेंस है उतना ठाकुर कोट से भीमद्वार का डिस्टेंस उतना ही है। और अभी हम जिस जगह पे पहुँचे हैं तो मुझे लग रहा है वो जो टेंट वगैरह दिख रहा है, यहाँ से बहुत सारे टेंट है ना वहाँ पे, तो यही होगा भीमद्वार। अभी वहाँ जाके पता चला, मेरा अंदाज़ा है क्योंकि पीछे भी भैया बोल रहे थे पास में ही है, तो वो सामने जो टेंट वगैरह लगा हुआ भीमद्वार है। अभी टाइम हो रहा है 2:36 और अभी हम पहुँच गए भीमद्वार। कहीं देख सकते हो ये बोर्ड लगा हुआ है भीमद्वार। भीमद्वार पहुंचने के लिए हमें टाइम लगा 9 घंटा 10-20 मिनट के आसपास। भस्मासुर का खून अभी तक यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हो मिट्टी पे, ये रहा। कितना साल पहले की बात है जब भस्मासुर को वध किया था, तब से अभी तक आज भी वहाँ पे जो मिट्टी में खून गिरा था, आज भी मिट्टी का रंग लाल होकर रखा, वो भी देखा हमने और फ़ोटो वगैरह उसका लिया है। फिर वहाँ से हम आए यहाँ पे, ये देख सकते हो। मैं आप लोगों को थोड़ा टेंट दिखाता हूँ, फिर मैं थोड़ा जूता वगैरह खोल के रेस्ट करूँगा भाई। ये देखो टेंट, ये पहला वाटरप्रूफ है, इसको हमने खोल दिया। फिर इसको हम लगा के रख सकते हैं, ये नेट है तो हम खोल के रखेंगे तो वेंटिलेशन के लिए सही रहेगा। इसका चेन इधर से है गाइस, ये देखो ये पूरा खुल गया। इसको हम साइड करें, ये हमारा टेंट, ये 3 जन आराम से सो सकते हैं गाइस, देख सकते हो। यहाँ पे एक ब्लैंकेट, एक नहीं 2 ब्लैंकेट है, तो अगले 2 दिन तक हम इसी में स्टे करने वाले हैं। और नीचे जो है ब्लैंकेट और फोम लगा हुआ, देख सकते हो फोम लगा हुआ, अच्छा है, साफ़ सुथरा भी है। और इसके बाहर भी देखो कुछ इस टाइप का व्यू देखने को मिलेगा, और साफ होगा तो बहुत अच्छा आई थिंक व्यू देखने को मिल जाएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ गाइस, और क्योंकि अभी 3:30 बज चुके हैं, 3:37 हो रहा है, अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर। तो आप लोगों से कल मिलता हूँ गाइस, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहना। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम भीमद्वार। और आज डेट है 24 जून 2025 और अभी टाइम हो रहा है रात का 1 बज रहा है। तो आज हम निकल रहे श्रीखंड महादेव कैलाश के लिए। तो अभी हम लोग श्रीखंड महादेव कैलाश के लिए निकल चुके हैं, अभी रात का 1 बज रहा है। तो चलो चलते हैं, और हमारा पूरा ग्रुप एक साथ चलता है। देखो
वो सारे जा रहे एक लाइन से। तो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शंभू। दोस्तों हम लोग जस्ट भीमद्वार से निकला और पहला पैज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा वाटरफॉल है, रात को दिख नहीं रहा, तो इसीलिए आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा। ये देखो सारे खड़े हैं, एंड क्रॉस कर रहे हैं ये वाला ग्लेशियर। स्टार्टिंग में ही रात को हमें ग्लेशियर क्रॉस करना पड़ रहा है। गाइस अभी हम पार्वती बाग पहुँच गए और बहुत हालत ख़राब है गाइस। और अभी टाइम हो रहा है रात के 3 और वो देखो हमारे सारे ग्रुप, आदर्श ग्रुप सारे जा रहे हैं और अंधेरा में दिख नहीं रहे। तो अभी देखो ये कितना बड़ा ग्लेशियर है, ये रहा पूरा ग्लेशियर है। और इस ग्लेशियर को हम अभी क्रॉस कर रहे हैं और रात का टाइम है गाइस। और जब हम पार्वती बाग वाले टेम्पल में थे तब 3 बज रहा था, तो उससे थोड़ा सा आगे है। तो अभी टाइम हो रहा है 5:11 और फाइनली हम पहुंच चुके हैं नैन सरोवर। मेरे पीछे ये जो दिख रहा है, ये वाला जो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। ठंड बहुत है गाइस यहाँ पे। और ये देखो ये सारे बर्फ़ है, ब्लैक आइस। ये देख सकते हो, ये है नैन सरोवर और चारों तरफ अभी भी ग्लेशियर है। नैन सरोवर में माता जी का मंदिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ऐसे है नैन सरोवर माता जी का मंदिर। 5:19 में हम लोग अभी नैन सरोवर से श्रीखंड महादेव कैलाश के लिए मूव कर रहे हैं। तो चलो, ये पूरा पहाड़ चढ़ना है। अभी वो देखो बंदे जा रहे हैं, वहाँ तक चढ़ के जाना है। तो चलो धीरे धीरे चलते हैं। दोस्तों ये रहा नैन सरोवर और इधर देखो सनराइज हो रहा है। हम कहाँ से आए हैं वो भोलेनाथ को ही पता होगा, वो कहाँ से घूम के कितना डिफ़िकल्ट है। ये देखो राज भाई खड़े हैं ग्लेशियर के ऊपर और हमें इस ग्लेशियर के ऊपर से जाना है। और राज भाई हमें बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दिला रहा है, नहीं तो हम तो कब के गिव अप कर देते नीचे जाने के लिए। और हमारा सारे जो ग्रुप का मेंबर है ऑलमोस्ट ऊपर चले गए ट्रैक करते हुए। अभी हम लोग सबसे पीछे हमें लग रहा है। तो चलो, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शंभू। श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। हालत ख़राब हो जा रहा है हम लोगों का। खाली मन में इच्छा है, जाना है, तो धीरे धीरे 2 कदम चलते हैं तो फिर 2 बार रेस्ट करते हैं। ऐसे करते हुए जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है गाइस, वो देखो मेरे पीछे वो पूरा पहाड़ चढ़ के उस साइड जाना है। फिर उस साइड पहाड़ है या ढलान है, वो उस साइड जाने से पता चलेगा। अभी जब लास्ट वाले भैया आएगा तो अभी आ जाना। ऊपर से नैन सरोवर का व्यू जो है बहुत अल्टीमेट व्यू आ रहा है। ये जो देख रहे हो ये नैन सरोवर है और वहाँ से हम इतना टाइम में इतना ही चढ़ाई कर पाए। ओह जय शंकर। अब जाके नींद छूटा। भैया भी
हरियाणा से आए हैं और हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसा लग रहा है भैया श्रीखंड कैलाश ट्रैक करते हुए? भाई यहाँ की जो फीलिंग है ना वो डिस्क्राइब करनी है ऐसे कैमरे के सामने। बिल्कुल सही बोला भैया। ये वाला पैच देखिए, भैया जा रहा है बिल्कुल नीचे, कुछ है ही नहीं सपोर्ट के लिए, और इस साइड में तो पहाड़ है। ये देखो भैया जैसे जा रहा है ऐसे हमें भी जाना पड़ेगा। बहुत ही खतरनाक वाला ट्रैक है गाइस। चलो हर हर महादेव। ओह ये देखो इस साइड में बिल्कुल खाई है, कुछ है कुछ नहीं है, सीधा है। और ये है रूट, ये है रूट। थक गए। बंदे की वैसे फटी गई। हाँ बंदा चढ़ गया बस ऐसे वही ना, नीचे देख के चढ़ना होता है बंदे को बस। अरे तू सही है, अपनी अपनी वीडियो बना गया। गाइस शरीर में बोलने के लिए ताकत बचा नहीं है। बोलना किस लिए फिर? ये देखो ये भैया सारे ग्लेशियर के ऊपर से जैसे आ रहे ऐसे मैं भी आया था। देखो बहुत ही रिक्सी है, थोड़ा सा भी पैर स्लिप करे उधर नीचे कहाँ जाएंगे, वो नीचे तक चले जाएंगे। ये देखो बताएगा यहाँ पे कुछ रोड दिख रहा है आपको? कोई रोड नहीं है। ये देखो ऐसे होता है पहाड़, और ऐसे चढ़ाई करना पड़ता है महादेव के पास जाने के लिए, समझे? बहुत ही टफ है गाइस। इस ग्लेशियर को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके बहुत दूर जाना है अभी। ये देखो ये जो ग्लेशियर है इसको क्रॉस करके वो दूर जाके वो फिर ऊपर वहाँ पे बंदा दिख रहा है वो पहाड़ के चोटी के, वहाँ जाना पड़ेगा। चलो ग्लेशियर को पहले क्रॉस करते हैं। पहाड़ चढ़ना जितना आसान है उससे ज़्यादा डेंजरस ये होता है ब्लैक आइस। इसमें अच्छे से ग्रिप लगा के चलना होता है और एक हाथ में पोल अच्छे से ग्रिप बना के ऐसे चलना होता है गाइस, नहीं तो स्लिप करेगा तो। ये देखो यहाँ से वो कहाँ जाएगा। हर हर महादेव। 6:32 और यहाँ पे बोर्ड में श्रीखंड कैलाश 4 किलोमीटर, और ये वाला पहाड़ चढ़ाई करके हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से 4 किलोमीटर हमें इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करना है। बट यहाँ पे एक अमेजिंग व्यू दिखाता हूँ आपको, वह पूरा बादल के ऊपर आ गए हम लोग। क्या गजब का व्यू है गाइस। अभी टाइम हो रहा है 7:12 और हम लोगों ने वहाँ से ये यहाँ तक आए। अभी ये ग्लेशियर के ऊपर से हमें जाना है, ऊपर जाना है। बहुत ही टफ है गाइस। मैं बने रहो, वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखो पहाड़ में
आपको कुछ नहीं करना है। ये भी तो काम है, हमने अपना भी करना है भैया, ट्रैक भी कराना है आपका, ये थोड़ी पकड़ना है। गोप्रो गोप्रो लीजिए, पकड़िए, लीजिए। ऐसे ट्रैक करते हुए ऐसे ऊपर से वो ऊपर जाना पड़ेगा गाइस। कितना डिफिकल्ट है ट्रैक। और राज भैया ऊपर चले गए। ये देखो ट्रैकिंग का रूट कुछ इस टाइप का है, बहुत ही टिपिकल। जो नैन सरोवर है उसके आगे से जो ट्रैक है बहुत ही डेंजरस है गाइस, बहुत ही डेंजरस है गाइस। ये वाला पैच देखिए, पूरा बोल्डर्स के ऊपर से जैसे जा रहा है, यहीं पे होगा कहीं पे। अभी इतना फॉग आ चुका है तो दिखाई नहीं दे रहा। हम आए हुए नीचे से, देखो वो हमारा ग्रुप का एक मेंबर आ रहा है। और ऐसे ऐसे श्रीखंड महादेव कैलाश का ट्रैक है गाइस, बहुत ही डिफिकल्ट है। गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:40 और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। हो सकता है और भी 2 या 3 किलोमीटर बाकी हो। इस टाइप का कुछ देखो, बड़े बड़े पत्थर है, उसके बोलों से कैसे रूट बना हुआ है श्रीखंड महादेव कैलाश का, श्रीखंड कैलाश का। और यहाँ से माउंटेन का पीक देखो गाइस। अभी यहाँ से श्रीखंड कैलाश 2 किलोमीटर बाकी है। हालत खराब हो गया भीमद्वार से यहाँ तक पहुँचने में। और व्यू देखो गाइस, यहाँ पे वो दिख रहा है श्रीखंड कैलाश। वो दिख रहा है श्रीखंड कैलाश। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, अभी तो बात करने का हिम्मत नहीं है, फिर भी तो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा गाइस। तो मैं 11 बजे पहुंच गए थे। मेरे पीछे देख सकते हो श्रीखंड महादेव कैलाश, 5 कैलाश में सबसे कठिन कैलाश माना जाता है गाइस। तो 11 बजे पहुंचने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और पूजा वगैरह किया, और उसके बाद मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी हो रहा है 11:14। तो देख सकते हो मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे पीछे है श्रीखंड महादेव कैलाश। हर हर महादेव। देखो ये गाइस, भाई फोटो क्लिक कर दे मेरी। और आई होप आप लोगों को श्रीखंड महादेव कैलाश का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हर हर महादेव जय श्रीखंड बाबा ज़रूर लिखिए। ओके गाइस, टेक केयर। आप गाइस मेरे पीछे देख सकते हो श्रीखंड कैलाश, और अच्छे से दर्शन कर लीजिए।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। किसकी बैग में, किसकी बैग में, ठीक है, मेरे बैग में खाना है।